जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। जीके ऑल एग्जाम में आप लोग का स्वागत है। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आप लोगों के लिए 100 महत्वपूर्ण प्रश्न साइंस का लेकर आए हैं जो सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। सवाल नंबर 1, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था। विलियम हार्वे ने किया था। किसने किया था? विलियम हार्वे। दिल की धड़कन को प्रारंभ करना का कार्य किसका है? पेसमेकर का है। किसका है? पेसमेकर। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर आधारित है। किस पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर आधारित है। एक द्रव्य बूंद की प्रवृत्ति गोल आकार लेने की होती है जिसका कारण है पृष्ठ का तनाव। क्या है? पृष्ठ का तनाव। जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी और विटामिन सी। कौन सा है? विटामिन बी और विटामिन सी। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल पर लंबवत नहीं है। यह झुकाव किसके लिए जिम्मेदार है? यह झुकाव किसके लिए जिम्मेदार है? पृथ्वी पर मौसम के बदलने के लिए जिम्मेदार है। किसके लिए जिम्मेदार है? पृथ्वी पर मौसम के बदलने के लिए जिम्मेदार है। अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल पर लंबवत नहीं है। यह झुकाव किसके लिए जिम्मेदार है? पृथ्वी पर मौसम के बदलने के लिए जिम्मेदार है। कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक है जिसने भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? डॉक्टर सीवी रमन ने। किसने किया था? डॉक्टर सीवी रमन। किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षित होती है? ब्रह्मगुप्त ने। किसने? ब्रह्मगुप्त ने। धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? तो जस्ता की कमी के कारण होता है। कौन सी प्रोटीन रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है? तो फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन? फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन रक्त के थक्का जमाने में मदद करता है। और कौन सी जहरीली गैस हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है, हमारी मृत्यु का कारण बन जाती है? कार्बन मोनोऑक्साइड CO2। कार्बन मोनोऑक्साइड CO2। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप हो जाता है, क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। उसका ताप बढ़ जाता है। चंद्रमा पर कोई भी अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता है क्योंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। क्योंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। कौन सा जीव अपनी त्वचा से श्वसन करता है? केंचुआ। डेसिबल क्या है? डेसिबल ध्वनि की स्तर का एक माप है। कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली के वाहक क्या है? आयन। क्या है? आयन है। क्या है? आयन। मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त महाधमनी में प्रवेश करती है बाएं सिरा से। क्या करती है? बाएं सिरा से। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या है? जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप है वर्षा का जल। क्या है? वर्षा का जल। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? मुख से होती है। कहाँ होती है? मुंह से होती है। सोते समय रक्त दाब घटता है या बढ़ता है? घटता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। कितना होता है? 7.4। थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिक स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? TSH है। कौन सा है? TSH। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? एमिनो अम्ल में। किस पदार्थ में? एमिनो अम्ल में। मुख से निकली लार पाचन करती है मंड स्टार्च का। लार में एंजाइम टाइलिन होता है जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। इस प्रकार भोजन का पाचन मुंह से शुरू होता है। रानीखेत बीमारी फैलती है वायरस के द्वारा। किससे फैलती है? वायरस के द्वारा। आरबीसी का कब्रगाह है प्लीहा। क्या है? प्लीहा। क्योंकि यह पुराने आरबीसी को हटा देता है। तो आरबीसी का शमशान क्या हो जाएगा? प्लीहा हो जाएगा। अगला सवाल है, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? तो प्लेसेंटा द्वारा। किस संरचना द्वारा मिलता है? प्लेसेंटा द्वारा मिलता है। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड का। किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड का। लैक्टोज किस में पाया जाता है? दूध में। किस में पाया जाता है? दूध में। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है? प्लेसेंटा द्वारा। किसका द्वारा? प्लेसेंटा द्वारा।
गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोक्सी। किसका? ऑक्सीटोक्सिन का लगाया जाता है। मनुष्य की लाल रुधिर कोशिकाओं आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन तक होता है। इटाई इटाई रोग किस धातु के कारण होता है? कैडमियम। किस धातु कारण होता है? कैडमियम। रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? संक्रमण से संघर्ष करना। क्या है? संक्रमण से संघर्ष करना। कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है? इंसुलिन। कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है? इंसुलिन करता है। कौन करता है? इंसुलिन। चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है? लासोन। किस पदार्थ पाया जाता है? लासोन। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो कौन सा ग्रहण पड़ता है? चंद्र ग्रहण। कौन सा ग्रहण पड़ता है? चंद्र ग्रहण। ध्रुवता गतिमान आभासित क्यों नहीं होता है? ध्रुवता गतिमान आभासित क्यों नहीं होता है? क्योंकि वह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सीध में है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो कौन सा ग्रहण पड़ता है? चंद्र ग्रहण। कौन सा ग्रहण पड़ता है? चंद्र ग्रहण। राइबोफ्लेविन किस विटामिन का नाम है? राइबोफ्लेविन किस विटामिन का नाम है? विटामिन B2 का नाम है। रिबोफ्लोविन विटामिन B2 का नाम है। रिबोफ्लोविन किस विटामिन का नाम है? विटामिन B2 का। विभवांतर कैसी राशि है? विभवांतर कैसी राशि है? विभवांतर सदिश अथवा अदिश अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। विरंजक चूर्ण किसका ऑक्सीक्लोराइड है? कैल्शियम का। विरंजक चूर्ण कैल्शियम का ऑक्सीक्लोराइड है। अगला सवाल है कार्नोटाइट। कार्नोटाइट किसका अयस्क है? कार्नोटाइट किसका अयस्क है? यूरेनियम का। किसका अयस्क है? यूरेनियम का। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। उत्सर्जित होता है विटामिन सी। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है DNA। पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है XY और XX से। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम है ल्यूकीमिया। क्या नाम है? ल्यूकीमिया। शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तांत्रिका कोशिका। शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तांत्रिका कोशिका। लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? लौह की कमी से एनीमिया होता है। कौन सा रोग होता है? एनीमिया होता है। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? कार्बोहाइड्रेट। किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? कार्बोहाइड्रेट। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जिन का संश्लेषण किया था हरगोबिंद खुराना ने। किसने किया था? हरगोबिंद खुराना ने। 54 एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है वाई। क्या पाता है? वाई क्रोमोसोम पाता है। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है मूत्र में। किस में पाया जाता है? मूत्र में पाया जाता है। रक्त दाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं स्फेग्नोमैनोमीटर। क्या कहते हैं? स्फेग्नोमैनोमीटर। काला जार ज्वर का संचरण होता है। काला जार मादा बालू मक्खी के काटने से फैलने वाली बीमारी है। क्या है? मादा बालू मक्खी के काटने से फैली वाली बीमारी है। मानव रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन का दर क्या होती है? 70 से 80 बार होती है। ECG किसकी गतिविधि को दर्शाता है? हृदय की। किसकी? हृदय की गतिविधि को दर्शाता है। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं इस्कीमिया। क्या कहते हैं? इस्कीमिया। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम है ल्यूकीमिया। क्या नाम है? ल्यूकीमिया। लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन कितने समय तक होता है? 100 से 120 दिन तक होता है। होमो सोपियंस पद का शाब्दिक अर्थ है मानव बुद्धिमान। मानव बुद्धिमान पद मानव बुद्धिमान है। और जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं एड्रिनल को। क्या कहते हैं? एड्रिनल को कहते हैं।
पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है CO, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। लार में पाया जाता है एंजाइम टाइलिन। क्या पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है। एंजाइम की रचना होती है एमिनो अम्ल से। किसकी होती है? एमिनो अम्ल से होती है। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं एमिनो अम्ल में। किस में बदल जाते हैं? एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में। किस में होती है? लाल रंग के प्रकाश में। यह क्रिया सबसे अधिक होती है लाल के बाद बैंगनी रंग के प्रकाश में। यह क्रिया सबसे अधिक होती है। प्लाज्मोडियम परजीवी है। प्लाज्मोडियम कौन सा परजीवी है? मलेरिया रोग का है। मलेरिया रोग का है परजीवी। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का। मादा एनफिलीज मच्छरों द्वारा फैलाया जाता है जिन्हें नाइट बीटिंग के रूप में जाना जाता है। सबसे छोटी जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्मा। क्या है? माइकोप्लाज्मा। लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। कौन सा रोग होता है? एनीमिया होता है। मानव त्वचा का रंग बनता है मेलानिन से। किससे बनता है? मेलानिन से। रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? अधिवृक्क ग्रंथि। हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन ले जाना। क्या है? ऑक्सीजन ले जाना। ECG किसकी गतिविधि को दर्शाता है? हृदय की। किसकी गतिविधि को? हृदय की। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं इस्कीमिया। क्या कहते हैं? इस्कीमिया। रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? हिपैरिन। कौन सा है? हिपैरिन। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? लोहा। कौन सी है? लोहा है। कायिक जनन पाया जाता है आलू में। नर और मादा युग्मक के संयोजन को कहते हैं निषेचक। क्या कहते हैं? निषेचक। अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम से होता है। कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ DNA है। क्या है? DNA। एंजाइम होते हैं किसमें? प्रोटीन में। प्रोटीन में एंजाइम होते हैं। डाई स्टेज एंजाइम का स्रोत है लार ग्रंथि। क्या है? लार ग्रंथि। अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। कार्बन के दो मुख्य अपरूप है हीरा एवं ग्रेफाइट। क्या है? हीरा एवं ग्रेफाइट। सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? क्रोड। क्या कहलाता है? क्रोड। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, जांघ की हड्डी। सोना का अपेक्षित घनत्व है 19.30। ठोस कोण की इकाई है अस्टेरेडियन। क्या है? अस्टेरेडियन। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? ट्यूबेक्टोमी। क्या कहा जाता है? ट्यूबेक्टोमी। स्त्रियों की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। और पुरुष की नसबंदी को क्या कहा जाता है? पुरुष को नसबंदी को क्या कहा जाता है? पुरुष को नसबंदी को वैसेक्टोमी कहा जाता है। पुरुष को नसबंदी को वैसेक्टोमी कहा जाता है। RH फैक्टर नाम किससे संबंधित है? बंदर से संबंधित है। किसी को कोशिकाओं के द्वारा में रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता लगाया जाता है अग्नाशय से। अग्नाशय से। पवन की गति को मापने वाला उपकरण एनीमोमीटर है। प्राकृतिक में सबसे सशक्त बल है नाभिकीय बल। क्या है? नाभिकीय बल। अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।